मुझे पता नहीं था कि हमारे देश में धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि प्रति व्यक्ति आय की बात ना हो। मुझे पता नहीं था कि मेरे देश में धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि किसान की जमीन को कोई कब्जा रहा है उस पर बात ना हो। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि इनके बच्चों के भविष्य के लिए वो जो जमीन कब्जाई जा रही है उस पर बात ना हो। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तियों को धर्मांतरित करने पर बात हो, मगर उस धर्म के माध्यम से वैज्ञानिक आधार पर आयुर्वेदिक औषधि कैसे बनती है, उससे लाभ कैसे दिया जाता है, अर्थव्यवस्था कैसे तैयार किया जाए उस पर बात ना हो। मुझे पता नहीं था धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर की बात हो, लेकिन उस मंदिर को बनाने वाले कारीगर को कितनी प्रति व्यक्ति आय मिल रही है, कितनी प्रतिदिन की आय मिली या उसका साधन बना, या भविष्य में वो जो टूरिज्म वहां क्रिएट करेंगे आने जाने का देश का और बाहर का, उसके साथ वो अर्थव्यवस्था जो गौशाला से चलनी है उसके ऊपर बात हो। मुझे पता नहीं था धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि गाय के ऊपर तो बात हो, लेकिन 120 करोड़ गाय जो 1990 में थी और आज 20 करोड़ है उसके बारे में किसान के मुद्दे से बात ना हो। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि मेरे कपड़े देख के ये तो पूछा जाए कि भाई साहब आप उस धर्म के तो नहीं हो, पर सवाल ये होना चाहिए कि इस धोती को बनाने के लिए वो जो कारीगर ने तो काम किया उसको लेबर पूरी मिली कि नहीं मिली, किसान ने वो जो कपास दी उसको पूरी लेबर मिली कि नहीं मिली, और वो जो जमीन जिसके ऊपर वो काम कर रहा है क्या वो उसका मालिक है या नौकर बन के बैठा है, क्या इस धोती को बनाने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा जो हमारे लिए कीमत निर्धारित करेगा पार्लियामेंट के नाम से। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि धर्म के ही लोग आज हमें ये बताएंगे कि किसान के साथ खड़ा होने वाला तो अधार्मिक है और जो पार्लियामेंट के साथ खड़ा हो गया तो वो धार्मिक हो गया। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि आप मेरे साथ खड़े होकर ये पूछो कि महाराज आप इस लिबास में है, क्या ये धार्मिक है या आर्थिक मूवमेंट है? ये आर्थिक रेवोल्यूशन है, धार्मिक रेवोल्यूशन नहीं है, और हमारे दिमाग का एवोल्यूशन हो चुका है।